नाकेबंदी पर ही यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ चुका है। हालांकि नाकेबंदी किए जाने के बाद आईआरजीसी की यह धमकी, जहां खाड़ी और ओमान सागर को निशाना बनाए जाने की यह धमकी है। खाड़ी और ओमान सागर का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा, ये आईआरजीसी दावा कर रहा है। बड़ा बयान, आईआरजीसी की धमकी नाकेबंदी किए जाने के बाद। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने नाकाबंदी पर नाराजगी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका पर सवाल खड़े किए हैं, नाराजगी जताई है। नाकाबंदी में ईरानी जहाजों पर प्रतिबंध से नाराजगी। बगाई ने ट्रंप पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब 5 देशों से मुआवजा मांगा है। बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से यह मांग की गई है। यूएन में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इसकी मांग की है और ईरान को हर तरह की क्षतिपूर्ति देनी होगी, ये बात कही। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दी है, दुश्मन को हमारी ताकत की कल्पना नहीं है। यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। युद्ध में कई क्षमताएं अब तक नहीं दिखाई हैं, यानी कि कम आंकने की कोशिश ना करे दुश्मन। अभी तक कई ऐसी क्षमताएं जिसका प्रदर्शन नहीं किया गया है युद्ध में। जल्द बताते हैं आपको, अगर फिर से जंग छिड़ती है तो ईरान के निशाने पर अरब के वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और तेल ठिकाने होंगे जो दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक एक करके अरब में ईरान के टारगेट की ही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बात अगर यूएई की करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। फुजेरा तेल बंदरगाह, जेबेल अली बंदरगाह, अल हमरिया पोर्ट। इसके बाद सऊदी अरब की बात, जहां किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह और रास सनूरा रिफाइनरी बंदरगाह, यानबू बंदरगाह। इसके अलावा बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह, कुवैत में शुएबा बंदरगाह। अब ये मेजर टारगेट्स। एक सबसे बड़ा सवाल तिवारी सर ये कि इन टारगेट्स को देखते हुए भी ये कितनी बड़ी चिंता का विषय साबित हो सकते हैं अब से कुछ घंटों बाद होने वाली बातचीत को देखते हुए। क्या दोनों एक तरफ से स्लो डाउन करते हुए एक म्यूचुअल पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अपनी क्षमता, अपनी चेतावनी और धमकियों के साथ ये बता चुके हैं कि टारगेट कितने आसान है। पूरी रोड मैपिंग, एक तरीके की मैपिंग हो चुकी है टारगेट्स को लेकर। ऐसे में दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ किसी सोल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर। सर सुरभि देखिए, इवन अमेरिका और ईरान दोनों को भी युद्ध विराम चाहिए। जिस तरह का अमेरिका के जितने एयरक्राफ्ट 20 या 25 एयरक्राफ्ट चले जा चुके हैं, सारे बेसेज जो हैं मिडिल ईस्ट में जितने बेसेज है सारे पैरालाइज हो चुके हैं। उस कैपेबिलिटी उनकी ये नहीं रही है कि उन बेसेज को बचा सके जिनसे ईरान मुआवजा मांग रहा है। जितने अरेबियन देशेज हैं उनकी भी मजबूरी हो गई है। ईरान का भी है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी भी है कि वो अमेरिका को तबाह कर सके। अब अमेरिका का देखिए, ये अब्राहम से एक भी जहाज एयरबोर्न नहीं हुआ। ईरान ने क्लेम किया था ना अब्राहम को डैमेज किया हुआ है। जॉर्ज बुश में आग लगी थी, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि रेड सी के थ्रू आए, वो अफ्रीका के राउंड से घूम के आ रहा है। अब जहाँ से पिक्चर इन्होंने दिखाई है कि हमारे एयरक्राफ्ट से एयरबोर्न हो रहे हैं, वो तो सेंटकॉम ने दिखाई है, कहाँ घूम रहे हैं। और अरेबियन सागर इतना छोटी जगह नहीं है कि अमेरिका इसको ब्लॉकेट कर सके। कोशिश करेगा, लेकिन अब देखिए रूस के भी चाइना के भी जहाज सामने आ रहे हैं और ये ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जाएगा कि इनको रोकना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये, ईरान ने अरबियन देशों को एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया, आप हमें मुआवजा दो नहीं तो हम आपको अटैक करेंगे, बिकॉज आपको बचाने के लिए कोई है ही नहीं। स्लो डाउन होना पड़ेगा क्या ईरान को? क्योंकि ग्लोबली इसका ओवरऑल इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है उसको लेकर तमाम खबरें फैक्ट्स के साथ थोड़ी देर में सामने रखेंगे सर। देखिए ऐसी बात है, इन अरेबियन देशों को तो अमेरिका के ऊपर दबाव बहुत पहले से डालना चाहिए था कि आप तो हमें अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो, हमें कहां से बचाओगे। ये समझ जितने राजवाड़े हैं, सुल्तान जो डोमिनेटेड जो देश हैं, जहां पर थोड़ी पब्लिक थोड़ी दबी रहती है, उनको ये पहले समझ में आना चाहिए था। ईरान ने एक बहुत बढ़िया टैक्टिक्स अप्लाई किया है, अब इसके दबाव में हो सकता है। अब अमेरिका का सपोर्ट करने वाला है कौन? माइंस ऊपर। अब माइंस तो डरा दिया है, माइंस है कि नहीं है, बट डरा दिया, वहां किसी जानने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बट अमेरिका जिस तरीके से पोस्टरिंग कर रहा है, वो मेंटेन एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बहुत पास नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स द्वारा चाइना और रूस के रिलायबल इंटेलिजेंस मिलने के बावजूद भी ये सब बढ़िया सॉफ्ट टारगेट होंगे, इसको भी ईरान को मालूम है। इसलिए ईरान पोस्टरिंग क्रिएट कर रहा है कि हम ब्लॉक कर देंगे। अरेबियन सी कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो है नहीं,
अरेबियन सी बहुत बड़ा सागर है, कितना रोकोगे, किस किस देश के जहाजों को रोकोगे? अभी जैसे जापान के जहाज निकल रहे हैं, चीन के निकल रहे हैं, इंडिया के निकल रहे हैं, मिडिल ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन के निकल रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अभी कितना कब तक देखोगे? पूरे विश्व से संभालोगे कि क्या करोगे? ये देखिए सुरभि चलेगा। अभी मेरे ख्याल से दोनों देशों को की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि जनेवा में जो बात होगी तो कुछ समझौता होगा। और जिस तरीके से इनकी मेन रिक्वायरमेंट है ईरान के लिए, फैक्टर्स को देखते हुए ये सवाल किया था सर, आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत से पहले दोनों क्या किसी एक म्यूचुअल पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं?